1996। जी हाँ, 1996 की ये घटना काफ़ी ज़्यादा डरावनी और काफ़ी ज़्यादा भयानक है। कोई भी इसे नहीं भूल पाया जब भी किसी के साथ हुई है। तो इस कहानी को आगे बढ़ाने के पहले सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। ये भयानक सी कहानी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा डरावनी और रियल इंसिडेंट है, जो काफ़ी लोगों के साथ घटा है, पर वो जो भी इसका शिकार हुए हैं वो आज तक सही नहीं हुए हैं। जी हाँ, तो चलिए चलते हैं और देख लेते हैं इस डरावनी सी कहानी के आगे का जो राज है वो क्या है। तो 3 दोस्तों की ये कहानी जो काफ़ी ज़्यादा मस्तीखोर थे, मीन्स के शरारती थे। हाँ, 3 दोस्त जिन्हें अपने दूसरे दोस्त के घर घूमने जाना था, मीन्स के वो जो तीनों दोस्त थे वो हमेशा प्लान बनाते थे कि कुछ अलग करना है, कुछ ऐसा जिसे लोग याद रखें, हम भी हमारी पुरानी लाइफ में जब आगे बढ़ जाएंगे तो ये पुरानी लाइफ को याद रख सकें। इस तरीके से शरारती दोस्त कॉलेज में पढ़ते थे, मीन्स के हेमंत, मयंक और सबसे ज़्यादा शरारती जो था वो गौरव। तो गौरव जो था वो उसका जो दिमाग था वो काफ़ी ज़्यादा तेज लगता था। ये दिल्ली का रहने वाला था। बाकी जो दोस्त थे, एक पटना का और एक बिहार का, ये दोनों दोस्त यहाँ पर दिल्ली में इसके साथ ही पढ़ने आए थे। अब जो गौरव था उसके जो घर था वो वहीं था, पर वो जो नई नई चीज़ें करना चाहता था तो वो जो उसका दोनों दोस्त थे उनके दोस्तों के घर जाना चाहता था। उसने कहा कि 1 डेढ़ साल हो चुका है, अब क्यों ना हम चलते हैं कहीं पर कुछ नई नई चीज़ें करने के लिए, मीन्स के कुछ ऐसा जो सबको याद रहे, मीन्स के कहीं अच्छी जगह पे जाएंगे, कुछ अलग करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे। इस तरीके से गौरव का दिमाग चलता था। अब गौरव जो था उसने बनाया कि हेमंत के हम घर चलेंगे। तो मयंक, गौरव और हेमंत तीनों निकले बिहार के लिए, मीन्स के बिहार में जहाँ पर उनका घर है वो धनबाद में वो लोग निकल गए। धनबाद में 2 दिन उसके घर रहने के बाद अब उन लोगों के दिमाग में आता है कि हम ऐसा कुछ करते हैं कि मीन्स के उन्होंने किसी से बात करी तो उन्होंने बताया कि एक यहाँ पर एक हॉरर प्लेस है, मीन्स के काफ़ी ज़्यादा डरावना प्लेस है जहाँ पर कोई जाता नहीं है। अब गौरव का दिमाग ख़राब हो गया क्योंकि उसे ऐसी ही चीज़ें करनी थी जो कोई नहीं करता है। गौरव ने उसको ध्यान से सुना बिल्कुल कि ये अंकल जो है वो क्या बातें कर रहे हैं। तो उसने पूरी चीज़ों को ध्यान रखा, पर मयंक ने बताया कि आज तक यहाँ पर कोई भी गया है वो वापस नहीं आया है। तो मयंक ने कहा कि हेमंत और गौरव, मैं तुम्हारा इस चीज़ में साथ नहीं दूंगा। फिर भी वो थोड़ा बहुत मना के कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम क्यों ना ट्राई करते हैं। तो ट्राई करने के लिए ही सही, पर हम अंदर नहीं जाएंगे, जो चीज़ें हैं वहाँ पर जहाँ तक पहुँचना है वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे, पर हम चलते हैं। अब थोड़ी देर हुई, फिर उसकी मम्मी पापा ने उन लोगों को एक बार फिर मना करा कि तुम लोग इस जगह पे नहीं जाओगे। तो गौरव कहता है कि ठीक है, हम लोग यहाँ नहीं जाएंगे, पर हम अभी मार्केट करने जाते हैं, शॉपिंग और खाना भी हम बाहर खाकर आएंगे। तो उसके मम्मी पापा काफ़ी बड़े थे तो उन लोगों ने विश्वास करके छोड़ दिया कि ठीक है, चले जाएंगे ये लोग। अब गौरव के मन में कुछ और ही चल रहा था, उसका दिमाग चल रहा था उसी जगह पे जाने के लिए। तो उसने टालते टालते करीबन शाम की 5 बजे तक इन लोगों को टालता रहा और उस एड्रेस को उसने प्रॉपर तरीके से जान लिया नेट पर कि कहाँ से ये लोकेशन आएगी, किस तरीके से आएगी, और उन दोनों को लेकर वो घुमाते घुमाते उस लोकेशन तक पहुंच गया। मीन्स के उसके 2 किलोमीटर पहले तक पहुंच गया, क्योंकि उस लोकेशन तक जाने के लिए ऑटो भी तैयार नहीं रहती है। अब गौरव, हेमंत और मयंक 2 किलोमीटर पहले तक वहाँ तक पहुँच चुके थे। केवल उसकी जो आसपास की लोकेशन थी वहाँ पर पर्सनल गाड़ी से आप जा सकते हैं, वरना
जो ऑटो वगैरह है, कैब वगैरह, वो नहीं जाती है वहाँ तक। उसने 2 किलोमीटर तक वहाँ पर छोड़ दिया पहले ही। अब हो गई थी शाम की 5:30 से 6। इन्हें पैदल अंदर जाना था। तो गौरव ने मयंक को और जो हेमंत था उसे मना लिया था किसी तरीके से कि केवल हम 2 किलोमीटर चलेंगे और वापस आएंगे। अभी हमारे पास समय है रात होने में, 1 घंटे में हम वापस आ सकते हैं, 1 डेढ़ घंटे में। तो हम रुकेंगे नहीं, केवल उसको देखेंगे, उसके अंदर तो नहीं जाना है हमें। तो वो उस लोकेशन तक पहुंचते हैं पैदल पैदल। वो बताता है, जो हमें मयंक ने बताया, कि गौरव और हेमंत जो थे उन लोगों की इच्छा थी वहाँ जाने की, पर मेरी नहीं थी। तो मुझे हर बार वहाँ पर जाने के लिए रुकावटें आई, क्योंकि जो भी खतरा हो रहा था वो मेरे ऊपर हो रहा था। इन दोनों को आसानी से जाने का मौका मिल रहा था। तो कभी बीच में ऐसे पत्थर आ जाते थे जिससे मैं गिर जाता था। कभी जो चीज़ें जहाँ पर नहीं थी वो चीज़ें भी वहाँ पर महसूस हुई। मीन्स कि चलते चलते गड्ढा नहीं है, मैं देख रहा हूँ और एकदम मैं गिर जाता हूँ और फिर वो गड्ढा दिखता है। इस तरीके से वहाँ पर हम लोग पहुँच तो गए थे, पर पहुँचने के बाद जो इतनी भयानक चीज़ जो हमारे साथ हुई, उसके बाद हम लोग कभी भी उबर नहीं पाए थे। जैसे ही हम लोग उस जगह पे पहुँचे, हेमंत और गौरव जो थे वो सीधे तैयार हो गए थे उस जगह के अंदर जाने के लिए, और कह के आए थे कि हम केवल बाहर से देखेंगे। मैं बिल्कुल नहीं गया, मैं देखता रहा। पर मयंक और जो गौरव थे वो उसके अंदर चले गए, और वो एक पुल जैसा बना हुआ है, और उसका रास्ता जो है अभी तक किसी को नहीं पता कि वो कहाँ ख़त्म होता है। और उस पुल के ऊपर से एक छोटी सी ऐसी मकान जैसी टपरी बनी है, उस टपरी के अंदर से घुसकर वो लोग उस पुल पे जाते हैं। मीन्स के जाना पड़ता है। और ये लोग वहाँ पर चले गए, और जब वो लोग वापस आए तो उनका दिमाग जो था वो संतुलित नहीं था। उन्होंने क्या देखा, क्या नहीं, उनके साथ क्या हुआ, वो उन लोगों ने मुझे आज तक नहीं बताया। पर कहा जाता है कि जो वो पुल है उसका रहस्य जो है वो काफ़ी ज़्यादा भयानक है। तो आप भी उसका रहस्य जानना चाहते हैं तो प्लीज़ अच्छे से सुनिए, और वीडियो को, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। उसका जो रहस्य था, कहा जाता था कि जो छोटी जाति के लोग होते थे पुराने ज़माने में, लोगों को जो ये सज़ा दी जाती थी, वो इस पुल से धक्का देके उन्हें मार दिया जाता था, या फिर उनके साथ कुछ गलत हो जाता था, और ऐसी चीज़ें उन लोगों के साथ होती थी। और जो भी पुराने टाइम पर किसी को सज़ा के तौर पे कुछ चीज़ें दी जाती थी, वो यहीं से दी जाती थी। तो आज भी उनकी जो आत्मा है वो यहीं पर भटकती है, और इतनी ज़्यादा डरावनी चीज़ें होती हैं यहाँ पर कि कोई भी यहाँ पर आने के लिए तैयार नहीं होता है, और आपको 2 किलोमीटर पहले से ही इसका एक्सपीरियंस होने लगता है लाइफ में, क्योंकि ये ज़्यादा भयानक और ज़्यादा डरावनी चीज़ें आपके साथ शुरू से होने लगती है आपको खींचने के लिए। और आपको बता देती हूँ कि इस कंडीशन से बाहर आने के लिए मयंक और हेमंत को करीबन अपने 7 साल गुजारने पड़े इसी तरीके से। ना किसी से बोलते थे, ना किसी से बात करते थे, ना इस टॉपिक पे वो लोग कुछ करना चाहते थे। उनका जो काम था वो भी इवन उनके परिवार वालों को ही करना पड़ता था। 7 साल के बाद वो लोग धीरे 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 रिपेयर हुए, मेंटली सही हुए, पर आज भी वो इस टॉपिक पर बात नहीं करते कि उनके साथ अंदर जाकर क्या हुआ था। किस्मत अच्छी थी कि वो लोग वापस आ गए थे, क्योंकि यहाँ पर जाने के बाद करीबन जितने भी लोग गए हैं उसमें से मुश्किल से 10 या 15% लोग ही वापस आए हैं, और यहाँ से आना पॉसिबल नहीं हो पाता है। पर मयंक और हेमंत वापस आ गए थे, और उसके बाद ही जो हुआ उनके साथ वो काफ़ी ज़्यादा डरावना था, और उनकी जो लाइफ के 7 साल थे वो अपनी लाइफ से पीछे आ चुके थे।
उसके बाद उन्हें रियलाइज़ हुआ कि उन्होंने कितना गलत करा था। तो वीडियो कैसी लगी सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, लाइक और शेयर करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।